Let's see this question. Which one is considered the first biological catalyst when life originate on Earth? तो बच्चों, जब सबसे पहले लाइफ ने ओरिजिन किया, ठीक है, सबसे पहले लाइफ ने ओरिजिन किया, तो अब देखिए प्रोटीन्स जो थे वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट थे, एंजाइम्स वगैरह नहीं बने थे, क्योंकि लाइफ तो जस्ट ओरिजिन ही ले रही थी। जैसे कि हम बात करें प्रोटोबायंट्स की, ठीक है, तो उस टाइम लाइफ केवल ओरिजिनेट ही हो रही थी। तो अब यदि उस टाइम की हम बात करें तो एंजाइम नहीं था। तो इन स्टार्टिंग वाले, ये जो स्टार्टिंग वाले सेलुलर फॉर्म्स थे, सॉरी नॉन सेलुलर जो लाइफ फॉर्म्स थे, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स की यदि आप बात करो, या हम सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ही लेते हैं बच्चों, यहाँ पे सेलुलर लाइफ फॉर्म्स मतलब फर्स्ट टाइम जब सेल आई, या फर्स्ट टाइम जब लाइफ ओरिजिनेट हुई, फर्स्ट टाइम जब लाइफ ओरिजिनेट हुई, ऑफ लाइफ हुआ, तो अब इनमें क्या हुआ बच्चों, इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो चल रही होगी। फर्स्ट टाइम जब लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई, तो इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो चल रही होगी। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, तो आपको ये पता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यदि आप लिविंग की बात करोगे, तो बिना कैटालिस्ट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी लिविंग के अंदर चलती ही नहीं। तो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैटलाइज करने के लिए भी कोई ना कोई कंपाउंड रहा होगा। तो वो कंपाउंड जिसने सबसे पहले बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क किया, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो बायोलॉजिकल फर्स्ट बायोलॉजिकल जो कैटलिस्ट था, वो कौन था बच्चों? वो था हमारा आरएनए। कौन था? वो था आरएनए, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसने कैटलिस्ट की तरह काम किया, और फर्स्ट लाइफ फॉर्म जब डिराइव हुई, ओरिजिनेट हुई, तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैटलाइज करना स्टार्ट किया। तो ये आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अलग से प्रोटीन से बने हुए एंजाइम की जरूरत नहीं थी। ये जो आरएनए थे ये रिएक्टिव थे, ये आरएनए जो थे ये एंजाइम की तरह वर्क कर सकते थे। तो इसलिए पहला बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो था, जो पहला एंजाइम की तरह वर्क करने वाला बायोलॉजिकल कंपाउंड था, वो प्रोटीन नहीं था बच्चों, वो क्या था? आरएनए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आरएनए हो जाएगा, है ना। राइबोजाइम्स कहलाएंगे वो, राइबोजाइम्स, है ना, राइबोजाइम्स हो जाएंगे। तो राइबोजाइम्स हमारा आंसर हो जाएगा। राइबोजाइम्स आरएनए के बने हुए एंजाइम्स होते हैं, तो आरएनए विल बी द करेक्ट आंसर। डीएनए नहीं होगा, डीएनए आरएनए कंपैरेटिवली मोर स्टेबल था, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में वर्क करता था, आरएनए के बाद में वर्क करने लगा। मतलब पहले, जब सबसे पहले आप बात करोगे कौन सा न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले आया, तो आप बोलोगे आरएनए आया। उस आरएनए ने केवल जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में ही काम नहीं किया, उस आरएनए एंजाइम की तरह भी वर्क किया, ठीक है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट बायोलॉजिकल कंपाउंड जिसने कैटलिस्ट की तरह भी काम किया, और आरएनए ही वो पहला न्यूक्लिक एसिड था जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में सबसे पहले सामने आया था, ठीक है। तो डीएनए भी आंसर नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, लिपिड भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।